Hello students, now we will see exercise 1.3. For that purpose, first of all you have to know what is the comparison of numbers, है ना। आप लोगों को सबसे पहले नंबर्स का कंपैरिजन क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। जैसे आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू ये सब कुछ सीख लिया है। ये जब ये साइंस हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो नंबर के बीच में कंपैरिजन क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताने के लिए, या दो सेम है ये बताने के लिए हम इन साइंस का यूज करते हैं। तो छोटी छोटी डिजिट्स अगर होती है, जैसे मैंने यहाँ आपको दिया 27, यहाँ दिया 127, तो आप इजीली बता दोगे कि 27 इज लेस देन, सॉरी नॉट लाइक दिस, 27 इज लेस देन 127, बिकॉज बहुत छोटे से डिजिट से आप लोग इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, डिजिट्स ज्यादा आएंगे तो कंपैरिजन करते आना चाहिए। जैसे आपको दिया मैंने 27,165 और दूसरा एक नंबर दिया है 38,165, ठीक। अब आपको इसमें कंपैरिजन करना है तो आपको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, है ना। दैट मीन्स 27,165 इज लेस देन 38,165। तो ये कंपैरिजन के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है। अगर आपको बहुत बड़े नंबर्स दिए गए तो आप लोग उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब जैसे एक नंबर में 4 डिजिट्स है और दूसरे नंबर में 5 डिजिट्स है, तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा होगा, जिसके डिजिट्स ज्यादा है, ठीक है। या अगर इधर साइड 6 डिजिट्स होंगे, इस एक नंबर दिया है और दूसरा नंबर आपको दिया है जिसके 4 डिजिट्स है, तो ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होगा जिसके डिजिट्स ज्यादा है, ठीक। मतलब ये वाला नंबर अगर जिसमें 6 डिजिट है वो नंबर बड़ा होगा, इसमें जिसके 5 डिजिट्स है वो वाला नंबर बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं अब हम, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो। जैसे एक नंबर दिया है आपको और दूसरा दिया है, आप इजीली बता सकते हो 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 5 डिजिट वाला ऑब्वियसली नंबर ग्रेटर होगा, है ना। तो ये पहला रूल है कि आप क्या करो, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो, जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी वो नंबर बड़ा होगा। आगे है, क्लियर है। अभी हमने देख लिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर मोर और लेस होंगे तो उसके अनुसार हम लोग ग्रेटर और स्मॉल नंबर कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे और एक मैं यहाँ दूसरा नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ इफ वी वांट टू कंपेयर दिस नंबर, अब हम सबसे पहले हमारा रूल था कि हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर ऑफ डिजिट्स तो यहाँ सेम है, क्या सेम है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। अब इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर एक प्लेस को कंपेयर करना है। तो ये देखो लैक्स, 10 लैक्स की प्लेस सेम है, नहीं कंपेयर कर सकते। ये भी प्लेस सेम है, दिस प्लेस इज ऑल्सो सेम, दिस प्लेस इज ऑल्सो सेम। नाउ सी दिस प्लेस इज ऑल्सो सेम। नाउ कम टू दिस 10th place which is not same. Here are 2, here is 2 and here is a 0. Now compare only this 2 and 0. Which one is greater, 0 or 2? 2 is greater. That's why we can write like this, and this sign we will put here, or we may say that 13,66,501 is less than 13,66,525. ये ऐसा आप लोगों को कंपेयर करना है। जब डिजिट सेम होते हैं तब हम क्या करेंगे, हर प्लेस का डिजिट्स को मैच करेंगे। अगर वो सेम है तो उसमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, इक्वल ही है। लेकिन जिस प्लेस पर हमें मिल गया, जैसे यहाँ हमें 10th प्लेस पर मिला, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 2 में कंपैरिजन करेंगे। जो ग्रेटर होगा वो ही नंबर ग्रेटर होगा, ठीक। आगे है सबको समझ में। अब नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक। ये शॉर्टकट मेथड से हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी question number 1 from exercise 1.3. See in your book what is the question.
compare the pair of numbers given below. You have given some number of pairs and you have to compare. तो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए ये नंबर्स 2 लिख के रखे हैं, ठीक है, बाकी आप लोग अपने मन से करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ डिजिट्स देख लिया करो, तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये नंबर ऑफ डिजिट सेम है। फिर अब कंपैरिजन के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अब आप लोगों को डिजिट्स को कंपेयर करना है। कौन से? अब यहाँ 10,000 प्लेस की डिजिट 2 है और यहाँ 10,000 प्लेस की डिजिट 5 है। पहला ही नंबर हमें डिफरेंट मिल गया है, भले ये सेम है फिर भी। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है कि 2? 5 ग्रेटर है, तो सिंपली आप लोग ये 25,434 इज लेस देन 52,434, ठीक, ऐसा कंपैरिजन हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट F लिख के रखा है मैंने यहाँ पे, बाकी आप लोग करके देखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हुई, डाउट हुई तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक। तो यहाँ देखो 94,92,085, ठीक, पहले तो रीड कर लिया करो। फिर यहाँ 94,93,136। अब आपको कंपेयर करना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ देखो डिजिट्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 डिजिट्स है, इसमें 7 डिजिट्स है। ऑब्वियस है ये नंबर बड़ा होगा, मतलब ये छोटा होगा, ठीक। 94,92,085 इज लेस देन 4 करोड़ 94,93,136. Okay. Now see question number 2 of exercise 1.3. Read in your book. In an auto expo in Bangalore, some new cars were showcased. Their prices are mentioned below. आपको प्राइजेस दिए हैं और जो प्राइजेस मैंने यहाँ लिख कर रखे हैं, और फिर आपको क्या करना है, कंपेयर द प्राइजेस ऑफ द कार्स। इन कार्स के जो प्राइजेस है इन्हें कंपेयर करना है, ठीक। तो एक जो कार है इसकी प्राइस रीड करो, क्या है? 13,05,382। जो बी कार है उसकी प्राइस है 2,03,45,500। गुड। सी कार रीड करो 89,32,000 एंड डी कार प्राइस इज 4,45,89,414, ठीक। अब ये प्राइजेस दिए हैं और ये हमें यहाँ इसका कंपैरिजन करना है, ठीक। अब देखो कार ए एंड कार सी। कार ए की प्राइस देखो क्या है, ये है कार ए की प्राइस। फिर कार सी से कंपेयर करना है, ये है कार सी और ये इसकी प्राइस यहाँ दी है हमें। रीड कर लीजिए इसे 39,05,382 एंड हियर 89,32,000, ठीक। हमने डिजिट्स अगर काउंट कर किए तो हमें सेम मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को जो डिजिट्स है उनको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, ऑब्वियस है कौन सा ग्रेटर होगा, जहाँ 8 है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्राइस ऑफ कार ए इज लेस देन प्राइस ऑफ कार सी, ठीक। आगे है समझ में कैसे करना है। मैं आपको एक और बता देती हूँ, चलो मैं ये 4th वाला बता देती हूँ, 2nd और 3rd आप लोग कर लीजिएगा। अब कार डी की प्राइस देखो क्या है, 4,45,89,414। अब उसे कंपेयर करना है कार ए से। अब तो डिजिट से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके डिजिट्स हमने देख लिए थे 7 है, इसके 8 डिजिट्स है। तो ऑब्वियस क्या होगा, कौन सी प्राइस आपको ज्यादा दिख रही है, किसकी प्राइस, डी की। मीन्स प्राइस ऑफ कार डी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कार ए। ये हमने यहाँ कंपेयर कर लिया। अब ये दो आप कर सकते हो बेटा इजीली, ठीक, तो कर लीजिए। ओके, नाउ सी द B1। बी वाला देखो, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। कौन सी कार मोस्ट एक्सपेंसिव है, अपने अपने बुक में प्राइजेस देखो, आपको इजीली समझ में आएगा। जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है। किस कार की प्राइस सबसे ज्यादा है, कार डी की। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर इसका कार डी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। ओके, नाउ विच कार इज लिस्ट एक्सपेंसिव। लिस्ट एक्सपेंसिव सबसे कम प्राइस किसकी है, आप इजीली उसमें देखकर बता सकते हो कि सबसे कम प्राइस कौन से कार की है। कौन से कार की है, कार
ए की. Okay, now you have to write answer here. car A is least expensive. Okay, मतलब जिसकी प्राइस सबसे कम है वो है लीस्ट एक्सपेंसिव. ठीक. नाउ अरेंज द प्राइजेस ऑफ द कार्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आपको ये जो प्राइजेस है कार्स की उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी कार की प्राइस लिखना होगा हम लोगों को, अब जिसकी सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो कौन से कार की सबसे ज्यादा प्राइस है, कार डी की. देखो अपने अपने बुक में कार डी की प्राइस क्या दी है, 4,45,89,414. ये हो गई फर्स्ट कार डी की. देन विच वन, 2,03,45,500 कार बी. ये कौन सी कार है, ये कार डी लिखी हमने और ये लिखी है कार बी. अब कौन सी प्राइस है इससे, 89,32,000. ओके, ये हो गई हमारी कार सी की प्राइस. और सबसे लीस्ट कौन सी है, 13,05,382. ये कौन सी कार की प्राइस है, कार ए की. ये हमने सारे जो प्राइजेस है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. ठीक, तो आप भी यहाँ तक अपने अपने कॉपी में कर लीजिएगा. सी क्वेश्चन नंबर 3. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैंने आपको एक और वीडियो भेजा है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाना है दिए हुए डिजिट से. उस वीडियो को पहले देख लो और फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 करो तो और इजी जाएगा आपको. ठीक है, देखो अब यहाँ आपको क्या किए हैं, 7 डिजिट्स दिए हैं और उससे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. ठीक, क्या बनाना है आपको, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर. इजी है, वीडियो में आपको समझा दिया है मैंने. ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए करो इसको डिसेंडिंग में. सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 8, देन 7, देन 6 नहीं है, देन 5, ओके, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1. ठीक है, ये जो नंबर्स दिए हैं इन्हें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. कॉमा पुट कर लो. ये हमने कॉमा पुट किया तो हमें मिला है 87,54,321. ये नंबर मिल गया ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इन डिजिट से. और कहा गया है हमें कि वन नंबर शुड बी यूज्ड वंस ओनली, है ना, एक नंबर सिर्फ एक ही बार यूज करना है. ठीक, अब बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें इन दिए हुए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, उससे बिग और बिगेस्ट और पुट कॉमास. ओके, विच नंबर वी गेट, कौन सा नंबर मिल गया हमें, यहाँ कौन सा नंबर मिलता है, 12,34,578. वी गॉट द नंबर 12,34,578. ये हो गया हमारा 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस वन इज 7 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, क्लियर.